सर्वेभ्यो नमांसि। रसगङ्गाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमम् उपाख्यानं प्रस्तोतुम् उपस्थितोऽस्मि। उत्तमोत्तमकाव्यनिरूपणे तत्र निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इति सुप्रसिद्धे उदाहरणे चित्रमीमांसायामप्पय्यदीक्षितैः यादृशः अर्थः प्रतिपादितः एतत् श्लोकसन्दर्भे एतत्पद्यसन्दर्भे तत्तु अनुवादरूपेण प्रतिपाद्य सम्प्रति तादृशनिरूपणे का हानिः, तादृशनिरूपणे को दोषश्च भवति इति निरूपयितुं पण्डितराजः प्रवर्तते। तत्र पण्डितराजेन उक्तं यादृशः अर्थः चित्रमीमांसायाम् अप्पय्यदीक्षितैः व्याख्यातः स तु अलङ्कारशास्त्र अनवबोधसञ्जात एव। अलङ्कारशास्त्रस्य सम्यक् ज्ञाने सति कोऽपि एवं वक्तुं नार्हति इति तस्य अभिप्रायः। तत्र हेतुद्वयं तेन प्रतिपादितं पण्डितराजेन। उक्तञ्च प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वम् एको हेतुः, उपपत्तिविरोधश्च इति अपरो हेतुः। यतो हि दीक्षितानां प्रतिपादने प्राचीनसकलग्रन्थविरोधः तथा च उपपत्तिविरोधश्च विद्यते, तस्मादेव निःशेषच्युतचन्दनम् इति श्लोकस्य चित्रमीमांसायां दीक्षितैः प्रतिपादितः अर्थः असमीचीनः इति पण्डितराजस्य अभिप्रायः। तदेव स्फुटयितुम् अग्रे कथयति पण्डितराजः तथा हि इत्यादिना। तथा हि पञ्चमोल्लासशेषे निःशेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्च अत्रैव स्नानकार्यत्वेन उपात्तानि इति नोपभोगे एव प्रतिबद्धानि इत्यनैकान्तिकानि इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम्। यतो हि अत्र सकलग्रन्थविरोधत्वं प्रदर्शनीयं, तस्मादेव प्राचीनस्य आचार्यस्य मम्मटस्य काव्यप्रकाशे ये अर्थाः प्रतिपादिताः एतस्मिन् सन्दर्भे विशिष्य पञ्चमोल्लासे व्यञ्जनास्थापनावसरे अन्येषां शास्त्राणां सर्वाण्यपि मतानि खण्डयित्वा व्यञ्जनायाः स्थापनं सम्यक्तया मम्मटेन यत् प्रतिपादितं पञ्चमोल्लासे, तत्र पञ्चमोल्लासस्य अन्तिमे भागे मम्मटः अनुमानवादमपि खण्डयति। महिमभट्टप्रतिपादितम् अनुमानवादमपि खण्डयति। तत्खण्डनावसरे तेन कथितं यत् निःशेषच्युतचन्दनम् इति ध्वनिकाव्यस्य उदाहरणत्वेन काव्यप्रकाशे मया यन्निगदितं तत्रापि यथा कथञ्चिदपि येन केनापि प्रकारेणापि अनुमानं सम्भावयितुं न शक्यते इति मम्मटस्य यो अभिप्रायः आसीत् तमेव अभिप्रायं पण्डितराजः अत्र अनुवादयति। प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वप्रदर्शनाय प्राचीनालङ्कारिकस्य मम्मटस्य ग्रन्थम् अथवा ग्रन्थांशं यथावदत्र अनुवादितं पण्डितराजेन। विषयस्तु एवं विद्यते। निःशेषच्युतचन्दनम् इति श्लोके गमकतया अर्थात् हेतुतया सम्भोगज्ञापकतया महिमभट्टेन कथितं यत् अर्थान्तराभिव्यक्तौ या सामग्री सन्निबन्धनं सैवानुमिति पक्षेनो गमकत्वेन सम्मता इति। अर्थान्तरस्य अभिव्यञ्जने या सामग्री ध्वनिकारैः अथवा ध्वनिवादिभिः स्वीक्रियते सैव सामग्री अनुमितिपक्षे गमकतया संगच्छते इति। सैव सामग्री गमकतारूपेण अत्र स्वीक्रियते अनुमितिपक्षे इति व्यक्तिविवेककारस्य मतं। तद्दूषयितुमेव
तत्र मम्मटः प्रवर्तते यत् गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीनि उपात्तानि। चन्दनच्यवनेन किं गण्यते अथवा कः अर्थः अवगम्यते अवबुध्यते इति चेत् निःशेषच्युत इति श्लोक में ये जो चन्दनच्यवनादि जो विषय का प्रतिपादन हुआ है, इस चन्दनच्यवन को अनुमिति पक्ष वाले कहते हैं कि ये गमक है, हेतु है, ये लिंग है। लीनम अर्थम गमयेति इति लिंगम। तो इसीलिए चन्दनच्यवनादीनि गमकतया एव स्वीकृतानि संभोगरूपचिह्नोद्घाटकानि इति। तदपि दीक्षितैः प्रतिपादितं स्वकीये ग्रन्थे संभोगचिह्नोद्घाटनाय इति। चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनं संभोगचिह्नोद्घाटनं चेति प्रयोजनद्वयं प्रदर्शितं दीक्षितैः। तो इसीलिए जो दूसरा प्रयोजन जो दिखाया था उसका प्राचीन आचार्यों ने कैसे विरोध किया है उसका पहले प्रतिपादन कर रहा है पंडित राज। और जो पहला प्रयोजन दीक्षित जी ने दिखाया है कि स्नान साधारण्य व्यावर्तनम, तो स्नान साधारण्य व्यावर्तन तो उपपत्ति शून्य है, उसका खंडन आगे करेंगे। पहले प्राचीन ग्रंथ विरोध जो है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ विरोध कस्मिन् अंशे, प्राचीन ग्रंथ विरोधः दीक्षितानां मते कस्मिन् अंशे भवति इति चेत् यत्तैः प्रतिपादितं संभोगचिह्नोद्घाटनम् इति। चन्दनच्यवनादयः न केवलं स्नानसाधारण्यव्यावर्तनाय प्रयुक्ताः अपितु दूतीनायकयोः संभोगचिह्नम् अपि उद्घाटयन्ति इति तैः कथितम्। तो इसी ये जो संभोग चिह्नोद्घाटन रूप प्रयोजन बताया गया है चन्दनच्यवनादि का, उसका खंडन करने के लिए पंडित राज मम्मट के ग्रंथांश को यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। तो मम्मट ने अपने निःशेषच्युत चंदनम इति ध्वनि के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए पूरे पंचम उल्लास में व्यंजना स्थापना के अवसर में निःशेषच्युत चंदनम इति श्लोकम स्वीकृत्यैव मम्मटेन प्रतिपादनम विहितम। तो इसलिए अंतिम में वो कहते हैं कि तानि कारणांतरतोपि भवन्ति। ये जो चन्दनच्यवनादि है उसको जो अनुमिति पक्ष वाले मानते हैं कि ये गमकतया हम स्वीकार करते हैं, हेतुतया स्वीकार करते हैं, वो हेतु बन ही नहीं सकता है। जिन न्यायिकों ने ये कहा अथवा न्याय के मार्ग को अनुसरण करते हुए जिन्होंने कहा कि एतस्मिन् पद्ये निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतडम् इति पद्ये चन्दनच्यवनादीनि यानि सन्ति तानि हेतुतया उपपाद्यानि इति यत् प्रतिपादितं तदसाधु। वो हेतु बन ही नहीं सकते हैं, वो गमक नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि कारणांतरतोपि भवन्ति। ये जो चन्दनच्यवन रूप जो काम है, जो कार्य है, वो कारणांतर से भी बन सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो संभोग चिह्नोद्घाटन में चन्दनच्यवनादि का जो कारणत्व आप मान रहे हैं, तो चन्दनच्यवन में उन्होंने कहा कि तटादि घटित वाक्यार्थ है इति कहा। हाँ, वो बाद में उसको देखा जाएगा, उसका भी विरोध करते हैं पंडित राज। अब पहले ये है कि चन्दनच्यवन से दूती और नायक के बीच में हुए संभोग को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जो संभोगोद्घाटन है, संभोग का जो उद्घाटन हो रहा है, उसका हेतु बन रहा है चन्दनच्यवन। तो संभोग का उद्घाटन रूप जो कार्य है वो कारणांतर से भी बन सकता है। तो इसीलिए मम्मट ने कहा कि तानि कारणांतरतोपि भवन्ति। इसीलिए व्याख्यानकारों ने भी यही लिखा कि निःशेषच्युत इत्यादि में जो चन्दनच्यवनादीनि उपभोग व्यंजकतया उपात्तानि, उपभोग व्यंजकतया यहाँ पर स्वीकार किया गया हो, किंतु वो व्याप्य नहीं है, वो हेतु नहीं है, क्योंकि कारणांतर से भी उसका संभव है। अगर हेतु बनना है तो अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, वो व्याप्य होना चाहिए, उसमें एक संबंध बनना चाहिए, पर उस प्रकार का संबंध नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए न च तानि तद्व्याप्यानि किमर्थम् इति चेत् कारणान्तरतोऽपि तत्सम्भवति। अतः एव अत्र स्नानकार्यत्वेन उपात्तानि।
इसलिए यहाँ सिर्फ स्नान कार्य के हेतु से यहाँ पर उसका ग्रहण किया गया है। इति न उपभोगे एव प्रतिबद्धानि, तो क्योंकि स्नान कार्य को बताने के लिए ही उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया है। इति हेतु हो, ये जो चंदनच्यवनादि है वो दूती और नायक के बीच में हुए संभोग का उद्घाटन करने के लिए न प्रतिबद्धानि, उसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। इति हेतु हो, क्या हो गया, ये जो हेतु है वो अनैकांतिक हो गया। तो अनैकांतिक होने से क्या हुआ कि उसमें सब व्यभिचार दोष आ गया, व्यभिचार रूप हेत्वाभास दोष आ गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसे रहने से ही एवं विधादर्थाद एवं विधो अर्थः उपपत्त्यनपेक्षत्वेपि प्रकाशते, किंतु हमारे यहाँ इस प्रकार के अर्थ से इस प्रकार का अर्थ उपपत्ति के बिना भी जो है प्रकाशित हो सकता है। इति साहित्य पक्षः, किंतु अगर इसको हम अनुमान में अंतर्भाव कर लेंगे तब तो इस प्रकार से उपपत्ति शून्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं होगा, वहाँ उपपत्ति की आवश्यकता होगी। अतः यहाँ उपपत्ति अनपेक्ष से भी अर्थ का प्रतिपत्ति हो रहा है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। अतः व्यंजना पक्ष में ये दोष नहीं है। बिना उपपत्ति का भी अर्थ से अर्थांतर की प्रतीति जो है वो व्यंजना पक्ष में, साहित्य के पक्ष में दोष नहीं है, अपितु न्याय के पक्ष में दोष है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ ये वाक्य कह देंगे कि चंदनच्युते है स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन संभोग चिन्होद्घाटनाय तटग्रहणम इति स्तनतटम इत्यादिषु तटादि शब्दाः किमर्थं स्वीकृताः अथवा किमर्थं उपपादिताः, श्लोके किमर्थम् उपात्ताः इति जिज्ञासायां यदि कथ्यते संभोगचिह्नोद्घाटनाय इति, तदा किं स्यात्, तस्य कारणान्तरतोऽपि संभवः। संभोग चिन्ह का उद्घाटन या स्नान साधारण्य जो है ये तो दूसरे कारणों से भी पता चल रहा है, अतः व्यभिचार हो रहा है, इति वो एक दोष बन जाएगा। इस प्रकार से हेतु में दोष आने की वजह से वो गमक हम नहीं कह सकते हैं, उसको गमक हम मान नहीं सकते हैं, इति उनका पक्ष हुआ। तथा जो पहले ध्वनिकार का जो उदाहरण था, भ्रमधार्मिक विश्रब्ध शशनकोद्यमानितस्तेन गोदावरी नदीकूलगहनवासिना दृप्तसिंहेन इति तथा तत्रैव तेन इत्यादौ लिंगज लिंगिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिगतार्थयतः व्यक्तिविवेककारस्य मतम प्रत्याचक्षाणेन। व्यक्ति विवेककार का मत है कि यहाँ पर अनुमान से ही जो है व्यंजना हमको समझ में आ रहा है या व्यंग्यार्थ जो है समझ में आ रहा है। कैसे होगा? गोदावरी तीरम भीरुभ्रमणा योग्यम, गोदावरी नदी का जो तट प्रदेश है वो भीरु के भ्रमण का योग्य स्थान नहीं है, वो भीरु के भ्रमण के लिए अयोग्य है, इति साध्य हुआ। तो भीरुभ्रमणा योग्यत्वम अत्र साध्यम, गोदावरी तीरम पक्षः, हेतुः तत्र सिंहवत्वात्, सिंहवत्वं तत्र हेतुः। तो यन्नैवं तन्नैवं यथा गृहम् इति भ्रमणाभावानुमितिः हो जाने से ही यहाँ काम चल जाता है, इति व्यक्ति विवेककार के मत को खंडन करते समय मम्मट ने ये कहा कि भीरुरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण अन्येन चैवं भूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमति इति अनैकांतिको हेतु। हेतु अनैकांतिक है, क्योंकि भले ही वो डरपोक क्यों ना हो, तथापि वो गुरु के आदेश से या राजा के आदेश से या प्रियतमा को मिलने की वजह से या कोई दूसरे अनिवार्य कारण के वजह से जो है सिंह के रहने पर भी गोदावरी तीर में वो भ्रमण कर सकता है, ये तो संभव है। तस्मात् यदेतत् सिंहवत्वम् इति हेतुः प्रदत्तः तत्त्वासाधुः, सिंहवत्वे सत्यपि साध्य यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते। साध्य है भीरुभ्रमण योग्यम, तो कभी कदापि भीरुभ्रमण योग्यत्वं सिंहवत्वे भी भीरुभ्रमण योग्यत्वं सिद्ध्यति। तस्माद् अयम् अनैकांतिकः हेतुः। अपि च वो भले ही कुत्ते से डरता हो, शुनो बिभ्यदपि वीरत्वेन सिंहान्न बिभेति, क्योंकि वीर पुरुष है इसलिए सिंह से न डरता हो, विरुद्ध भी हो गया। गोदावरी तीरे सिंहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चितः अपितु वचनात् न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेन अप्रतिबन्धत्वादिति असिद्धश्च। तो इस प्रकार से हेतु असिद्ध भी है
अनैकांतिक भी है तथा च असिद्ध भी है। तो इस प्रकार तीन तीन प्रकार के दोष हेतु में आ जाने से, इस प्रकार से हेतु में दोष होने के वजह से असिद्ध, सव्यभिचरित और विरुद्ध हेतु से कदापि अनुमिति ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता है, उद्भव नहीं हो सकता है। इति हेतोः मम्मटेन तत्र निराकृतम्। तो वही लिखा पंडितराज ने कि प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेन असिद्धत्वेन च संदिह्यमानादपिलिंगाद व्यंजनम अभ्युपगतम। संदेह रहने वाला जो गमक होता है या हेतु होता है, उससे भी व्यंजना में कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजना में क्योंकि वो व्याप्ति रूपक एक नियमन नहीं होता है, वक्त्रादि वैशिष्ट्य के वजह से यहाँ व्यंजना का उद्बोध होता है। व्यंजना बीजन्तु वक्त्रादि वैशिष्ट्यमेव, तस्मात् नास्ति तत्र व्यंजनायां तादृशः नियमः, यादृशो नियमः अनुमितो विद्यते। अनुमिति में तो परामर्श ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्याप्त विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शो भवति, और व्याप्त विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान में भले ही पक्षधर्मता हो किंतु व्याप्ति की आवश्यकता होती है, और व्याप्ति यहाँ पर व्यंजना के संदर्भ में व्याप्ति सहायक नहीं बनता है, वो आदोष है। हमारे लिए व्यंजना की उपपत्ति में व्याप्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए संदिह्यमानादपि लिंगाद, इस प्रकार से ये इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, इस प्रकार के संदेह को रखने वाले हेतु से भी जो है व्यंजनम अभ्युपगतम, व्यंजना की निष्पत्ति हो जाता है। इत्थमेव च ध्वनिकृतापि प्रथमोद्योते, ध्वनिकार ने भी इसी प्रकार उसका प्रतिपादन किया है। एवंच व्यंजकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रंथैः सह। अब इससे यह पता चलता है कि जो व्यंजक होता है, व्यंजक अर्थ जो होता है वो अर्थादर्थांतरं प्रतिपद्यते खलु, तस्माद् अर्थोऽपि व्यंजकः अत्र। तो व्यंजक अर्थ का साधारण्य ही सभी आचार्यों का अभिमत है, किंतु आपने जो यहाँ पर कहा है कि स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन संभोगोद्घाटनाय चंदनच्यवनादीनि उपात्तानि इति यत् प्रतिपादितं दीक्षितैः, तेन किं ज्ञायते? व्यंजकानाम् असाधारण्यं ज्ञायते। व्यंजकानाम् असाधारण्यं शास्त्रविरुद्धम् इति पंडितराजस्य पक्षः। दीक्षित जी के मत से हमको ये पता चलता है कि ये जो व्यंजक जितने भी व्यंजक निशेषच्युत चंदनम इति श्लोक में पाए जाते हैं वो सब असाधारण है, अर्थात एकदम विशिष्ट है। सिर्फ इस श्लोक के लिए ही ये इन सब का उपादान किया गया है। इति एतादृशः अर्थः तेषां मतेन ज्ञायते तदसाधु इति पंडितराजस्य आक्षेपः। उस प्रकार से व्यंजकों का असाधारण्य जो आप सिद्ध कर रहे हैं, व्यंजकानाम असाधारण्यम असाधुः इति पंडितराजस्य पक्षः। व्यंजकानामपि साधारण्यम भवति इति दीक्षितानां मतेन ज्ञायते। तो उसका विरोध करते हुए पंडितराज कहते हैं कि व्यंजकानां साधारण्यम प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रंथैः। व्यंजकानां साधारण्यम भवति न तु असाधारण्यम। असाधारण्यं किन्तु भवतां मते किं भवति? असाधारण्यं व्यंजकानाम् असाधारण्यं प्रतिपादयतः तव ग्रंथस्य विरोधः स्फुटः। तो विरोध प्राचीन सकलालंकारिक ग्रंथ विरोध, प्राचीन ग्रंथ विरोध किस अंश में है? व्यंजकों का जो अर्थ यहाँ व्यंजक है वो अर्थ क्या साधारणतया आपने स्वीकार किया है या असाधारणतया स्वीकार किया है? प्राचीन ग्रंथों के अभिमत से, उनके मत के हिसाब से व्यंजक हमेशा साधारण होते हैं। सभी व्यंजकों में साधारण्य की ही प्रतीति किया जाता है प्राचीन आचार्यों के हिसाब से। किंतु दीक्षित जी के द्वारा लिखित चित्रमीमांसा में जो प्रतिपादित किया गया है उससे यही पता चलता है कि जो व्यंजक है, तटाधिघटिता वाक्यार्थाः जो कहा है, उस तटाधिघटित वाक्यार्थ से हमको यही पता चलता है कि यहाँ पर असाधारण्य हमको पता चल रहा है। और इस प्रकार से व्यंजकानां साधारण्यं यत् सुप्रसिद्धम् अभिव्यंजने तत्र साक्षात् विरोधः भवतां मते संजातः इति भवतां मतम् अनुचितम् इति
प्रथमं खंडनम संजातम। तो अब कहते हैं किंच यतिदम निश्शेषे इत्यादि अवान्तरवाक्यार्थानां वापि स्नान व्यावृत्तिद्वारेण व्यंग्यासाधारण्यं संपाद्यते तत्किमर्थम इति पृच्छामः। तो नहीं, दीक्षित जी के मतानुयायियों ने कहा कि नहीं, ये जो निश्शेषे इत्यादि वाक्यार्थ से वापी स्नान का व्यावृत्ति करते हुए व्यंग्य का असाधारण्य हम सिद्ध कर रहे हैं, न केवल असाधारण्यम अस्माकं पक्षः इति अगर आप कहते हैं तो तत्किमर्थम, ये व्यापी स्नान के व्यावृत्ति के द्वारा जो व्यंग्य का असाधारण्य आप सिद्ध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? व्यंग्यस्य व्यंजनार्थम इति अगर आप कहते हैं तो न, वो सही नहीं है। व्यंग्य का व्यंजन करने के लिए, अभिव्यंजन करने के लिए, व्यंग्यार्थ का अभिव्यंजन करने के लिए अगर आप इस प्रकार से व्यंजकों का असाधारण्य अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि व्यंजकगत असाधारण्यस्य व्यंजन अनुपायत्वात्, व्यंजकों में जो अर्थांतर का प्रतिपादन कर सकता है उसको व्यंजक मानना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार के व्यंजक में व्यंजक निष्ठ अथवा व्यंजकगत जो असाधारण्य है, जो विशेष है, वो व्यंजना अनुपायत्वात्, व्यंजना में सहकारी नहीं बन सकता है। व्यंजकानां साधारण्यमेव अस्माकम् अभीष्टं न तु व्यंजकानां असाधारण्यम। व्यंजकानां साधारण्ये सति अनुमितौ नान्तर्भावः, ये यहाँ रहस्य है। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? व्यंजकों में असाधारण्य स्वीकार करने से दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? व्यंजकों में भी अगर हम असाधारण्य स्वीकार करने लगेंगे तब क्या होगा कि ये अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा, अनुमिति में अंतर्भाव हो जाएगा। व्यंग्यार्थ और अनुमिति, व्यंग्यार्थावबोध और अनुमिति बोध में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। व्यंग्यार्थ को अनुमिति से पृथक करने का एकमात्र उपाय है व्यंजकानां साधारण्यम। व्यंजकानां असाधारण्यम, तो व्यंजक को वो गमक कहते हैं, हेतु कहते हैं, और हेतु का असाधारणता जो है सिर्फ इस काम में ही वो काम आना चाहिए। इस हेतु से अगर कोई दूसरा कार्य संपन्न हो रहा है या जिस कार्य के लिए ये हेतु का उपादान किया गया है उस कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को अगर हेतु संपन्न कर रहा है, या फिर उस कार्य का जो अभाव है अगर उसको संपन्न कर रहा है, तब तो ये सब हेतु का दोष माना जाता है। वो तो हेतु जैसा दिखता है हेतु आभास माना जाता है। तो इस प्रकार से उस प्रपंच में हम पड़ जाएंगे। कब? जब हम हेतु को यानी गमक को यानी व्यंजक को अगर अर्थादर्थांतरम यदा गम्यते व्यज्यते ध्वन्यते ज्ञायते द्योत्यते प्रतीयते, तदा जो पहला जो अर्थ है वो तो गमक ही कहा जाएगा ना। तो इस प्रकार के गमक रूप अथवा व्यंजक रूप जो अर्थ है, इसीलिए उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है महिम भट्ट ने कि अर्थांतराभिव्यक्तौ या सामग्री संनिबंधनम, दूसरे अर्थ के अभिव्यक्ति में जो जो सामग्री आप लेते हैं उन सब को अनुमिति पक्षे गमकत्वेन सम्मता, उसको हम गमक मानते हैं। तो अर्थांतर की प्रतीति में अगर अर्थ ही प्रधान हो रहा है और शब्द सहकारी हो रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए? गमक बन गए अनुमिति पक्ष में। अगर गमक बन गए तो उसका गमक यानी अर्थात हेतु, अगर हेतु है तो उसका क्या होगा? व्याप्ति सिद्ध करना पड़ेगा। अगर व्याप्ति सिद्ध कर देंगे, व्याप्ति सिद्ध करना मुश्किल बात नहीं है, व्याप्ति सिद्ध करने पर उसका असाधारण्य आ जाएगा। असाधारण्य बन जाने से ये होगा कि अनन्यथा सिद्ध होगा वो, किंतु जितने भी यहाँ पर काम हैं वो अन्यथा सिद्ध भी हो सकता है। दूसरे रूप से, दूसरे प्रकार से भी उसकी सिद्धि हम कर सकते हैं और वो हमें अभीष्ट है। नहीं तो वक्तृपोद्धव्य काकूनाम वाच्यान्य सन्निधे है प्रस्तापदेश कालादेह में आदि शब्द क्यों कहते हैं? वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम् इति कारिकायां मम्मटेन किमर्थम् एतेषाम् एतत् प्रभृतीनां वैशिष्ट्यादेव व्यञ्जना संभवति इति किमर्थं कथितं? वक्त्रादि वैशिष्ट्यमेव व्यञ्जनाबीजम् इति कथ्यते। तो वक्त्रादि वैशिष्ट्य के बिना तो व्यञ्जना प्रवृत्त नहीं होगी, और वक्त्रादि वैशिष्ट्य अनुमान में, व्याप्ति में, असाधारण्य में काम नहीं आएगा। अतः यहाँ पंडितराज कह रहे हैं कि
व्यंजकगत असाधारण्यस्य, अगर किसी भी प्रकार से आप जिसको व्यंजक कह रहे हैं उस व्यंजक में अगर किसी न किसी प्रकार से असाधारण्य अगर आ जा रहा है तो वो व्यंजन अनुपायः, व्यंजना की निष्पत्ति में, व्यंजना की प्रतिपत्ति में वो असहायक बन जाता है, वो अनुपाय बन जाता है। उदाहरण के रूप में औन्नित्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिष्वसितं मम मंदभागिन्याः कृते सखे त्वामपि अहः परिभवति। इस श्लोक में बोद्धव्य के वैशिष्ट्य से यहाँ पर मम्मट कहते हैं कि बोद्धव्य वैशिष्ट्यादत्र अर्थोऽभिव्यज्यते इति। यहाँ पर औन्निद्र्य हो, दौर्बल्य हो, चिंतालसत्व हो, ये सब साधारण्यतया एव स्वीकृतानि खलु, तदेव कथितं पंडितराजेन इत्यादौ साधारणानामेव औन्निद्र्यादीनां। ये औन्निद्र्य दौर्बल्य इत्यादि तो साधारण है, तो इन्हीं का हमने वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशाद अर्थविशेष व्यंजकतायाः अभ्युपगतेः, इन्हीं को हमने व्यंजक माना है। औन्निद्र्य दौर्बल्य चिंतालसत्व को ही हमने यहाँ व्यंजक माना है इस श्लोक में, किंतु इसको व्यंजक मानने के पीछे वहाँ क्या है, वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशाद हमने इनको जो है व्यंजक माना है, बोद्धव्य वैशिष्ट्यादि इनको हमने व्यंजक माना है। तो ये साधारण ही ना हुए, तो असाधारण तो नहीं है, क्योंकि चिंतालसत्वम हो या दौर्बल्य हो या औन्निद्र्य हो, निद्राहीनता हो, ये तो दूसरे भी हेतु से संभव है, दूसरे कारणों से भी संभव है। उन चर्चा में, उस प्रकार के चर्चा में हम प्रवृत्ति नहीं होते हैं, तो भले ही दूसरे कारणों से संभव हो सकता हो, किंतु हमारा उद्देश्य तो यहाँ पर बोद्धव्य के वैशिष्ट्य से या वक्त्रादि वैशिष्ट्य के वजह से यहाँ पर ये अर्थ औन्निद्र्य हो, दौर्बल्य हो, ये अर्थ किस प्रकार से वक्त्रादि वैशिष्ट्य के वजह से व्यंजक बन रहा है, यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित है। यही साहित्य का सिद्धांत है। तो यही कहा कि प्रत्युत असाधारण्यस्य, असाधारण्यम नाम किम, अभी तक तो साधारण्य असाधारण्य आप कह रहे हैं, तो असाधारण्यम नाम किम, तो पंडितराज लिखे असाधारण्यस्य व्याप्ति अपर पर्यायस्य, जिसको नैयायिकों ने व्याप्ति कहा है उसी को असाधारण्य भी कहा जा सकता है। व्याप्ति अपरपर्यायस्य असाधारण्यस्य अनुमानानुकूलतया, अनुमान में उसकी अनुकूलता है और व्यक्ति प्रतिकूलत्वाच्च, व्यंजना में उसकी प्रतिकूलता है, अननुकूलता है। तस्मात् प्राचीन ग्रंथ विरोधः सुस्पष्टः इति तटादिघटितत्वेपि न निश्शेषे इत्यादि वाक्यार्थानाम असाधारण्यम। यद्यपि तटादिघटित वाक्यार्थ हो वहाँ पर, तथापि उन व्यंजकों का यहाँ पर असाधारण्य मानना अनुचित है इति पंडितराज का पक्ष है। क्यों? क्योंकि सलिलार्द्रवसनकरणक प्रोञ्छनादिनापि तत्संभवात् इति चेत् तर्हि वापि स्नान व्यावर्तनेन कः पुरुषार्थः इति आगे चलते हैं। तो यहाँ तक प्राचीन ग्रंथ के साथ किस प्रकार से चित्रमीमांसा में अप्पय दीक्षित जी के द्वारा प्रतिपादित मत का विरोध बन रहा है, इसका प्रतिपादन पंडितराज ने किया। आगे उपपत्ति विरोध कथं भवति इत्यपि प्रतिपादयति, तत्तु अग्रिमे उपाख्याने पश्यामः। धन्यवादः।